अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि आप यहाँ भी रहें, खुश रहें। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है और ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के मुतल्लक़ है। तो वज़ीर आला पंजाब साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 11,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जाएगा और असातिज़ा की जो पेंशन्स हैं उनको 70% से लेकर 30% तक कम किया जाएगा। तो यहाँ पे वज़ीर आला साहब ने जो फ़ैसला किया है, इसका लगता है कि ये अपने मंजूर नज़र जो प्राइवेट स्कूल्स, बड़े स्कूल्स के मालिकान हैं, उनको नवाजना चाहते हैं। इसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं बनती कि सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट किया जाए। क्या यहाँ पे सरकारी स्कूल्स में कोई करप्शन हो रही है या ये कोई निज़ाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? ये तो वज़ीर आला साहब ही बता सकते हैं। मेरी नज़र में तो यहाँ पे कोई करप्शन वगैरह नहीं हो रही, बल्कि ये सारा चक्कर प्राइवेट स्कूल माफिया का है, जो सरकारी और छोटे प्राइवेट स्कूलों को ख़त्म करके अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। तो वज़ीर आला साहब ने ये फ़ैसला लाज़मन इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स के सरबराहों के दबाव में आकर किया होगा, जबकि इनसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो स्कूलों की फ़ीसें ख़त्म कर दी थी और किताबें तक स्टूडेंट्स को वो दे रहे थे और गरीब जो तलबा लायक थे उनके ख़र्चे भी वो उठा रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वज़ीर आला साहब नकवी साहब को क्या हो गया है कि ये सरकारी स्कूलों के पीछे पड़ गए हैं। तो इसका मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनरल आसम मनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप जितनी मेहनत स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डॉलर माफिया और दूसरी बुराइयों को ख़त्म करने पर लगा रहे हैं, इसी तरह आप निज़ाम तालीम पर भी तवज्जो दें और पंजाब के निज़ाम तालीम पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। यहाँ पर वज़ीर आला साहब ने ये फ़ैसला किया है कि 11,000 स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाए। तो अगर तो ये प्राइवेट करने का मकसद गवर्नमेंट की आमदन बढ़ाना है, तो इसका भी मैंने अपनी एक पहले वीडियो में वज़ीर आला साहब को मशवरा दिया था कि जो सरकारी स्कूलों की दीवारों के साथ जगह है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप कमर्शियल दुकानें बना सकते हैं जो रोड्स की तरफ इनकी दीवारें हैं, और कमर्शियल मार्केट्स बना सकते हैं और उनको किरायों पर दें और उनसे आमदन हासिल करें। अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि अपना सरकारी स्कूलों में कौन सी करप्शन हो रही है और यहाँ पे असातिज़ा को बेरोज़गार करने का मिशन शुरू हो गया है। तो आमदन बढ़ाने का ज़रिया तो मैंने आपको बता दिया है कि सरकारी स्कूलों की आमदन कैसे बढ़ाई जा सकती है, और दूसरी तरफ ये भी गुजारिश है कि इन पर हमदर्दाना गौर करें वज़ीर आला नकवी साहब, और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को डिसहार्ड ना करें, इनको शाबाश दें और तालीम को जारी रखने की इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये बच्चों को बेहतर माहौल में तालीम दे सकें। और अगर वही बात है कि अगर आपका ज़हन ये है कि यहाँ पे कोई करप्शन हो रही है, तो करप्शन यहाँ नहीं हो रही, करप्शन हो रही है आपके सरकारी दूसरे अदारों में, आपके डेवलपमेंट अदारों में, आपके ठेका जात में। और ये सब कुछ आपको पता है, तमाम डेवलपमेंट अदारे जो ठेके वार्ड करते हैं उनमें डीसीओ साहब के नुमाइंदे भी होते हैं, और हर ज़िले का डीसीओ साहब, हर ज़िले के डीसीओ साहब अगर करप्शन को रोकना चाहें तो अपने नुमाइंदे के ज़रिए रोक सकते हैं। जबकि यहाँ सब मिली भगत होती है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी ठेके होते हैं, उनमें मिली भगत करके बहुत कम कंपटीशन होता है। बाकी तमाम काम तकरीबन
कोई जो अरबों करोड़ों रुपए के काम है वो कुछ फर्में मिलकर आपस में बंदरबांट कर लेती हैं। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेपरा रूल जो हैं उनकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं है, उनका कोई वाज़ेह फैसला नहीं है। आप पेपरा रूल्स को ठीक करें, आप चीफ इंजीनियर्स और एग्जेक्टिव इंजीनियर्स और मुतलका सेक्रेटरी की पावर्स को कम करें। इस जगह पे असल करप्शन हो रही है। आप यहाँ से करप्शन को रोकें, आपके पास बेबहा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकारी स्कूल्स का वो तो तालीम आम कर रहे हैं, वो तो एक मिशन है मुल्क के बच्चों को पढ़ाना। तो आप नकवी साहब, आप क्या चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे ना पढ़ सकें? और सबसे बड़ी बात मेरे ज़हन के मुताबिक जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के मालकान जो हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हर साल जो बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, वो गरीब इलाकों के होते हैं, गरीब घरानों के होते हैं। और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स शहरों में कायम हैं इनका कोई बच्चा भी टॉप नहीं करता। और सब टॉपर जितने भी हैं ये देहाती इलाकों के होते हैं। इन लोगों से, प्राइवेट स्कूल्स मालकान से, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल मालकान से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इनके प्राइवेट स्कूलों के जो तालिब इल्म हैं वो कोई पोजीशन ना ले सकें बोर्ड में, पहली पोजीशनें, और ये सरकारी स्कूलों के बच्चे पर ये पहली पोजीशनें ले रहे हैं। यहाँ से ही आप प्राइवेट स्कूल्स की तालीम, जो आला तरीन प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तालीम, और आम देहातों में, आम गुंजानबाद इलाकों में और आम सरकारी स्कूलों के बच्चों की तालीम को आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि सबसे लायक बच्चे सरकारी स्कूलों से आगे आते हैं। तो वज़ीर आला साहब, आपका जो भी इशू है सबसे पहले उसको वाम पर रखें। आपने इन सरकारी स्कूलों के इस्तिदा को एहतजाज करते हुए जेलों में ठोंसा, इनको मारा पीटा, इनको थानों में बंद किया। तो ये कौन सी आपने पंजाब की आवाम की खिदमत की है? आपका दिन ब दिन ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि आप आवाम को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। आपके अंडर एलडीए में जो काम हो रहे हैं आप वो देख लें, उनके ठेकाजात को देख लें, वहाँ पे क्या हो रहा है। आप बड़े बड़े अंडरपासेस बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ भी कुछ फर्में मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट पास करवाती हैं और एक दूसरे की हिस्सेदार होती हैं। छोटे ठेकेदार को आपने ख़त्म कर दिया है। आप नहीं चाहते कि छोटा ठेकेदार वो कंपटीशन में आए, तो आप इसकी इजाज़त दें, पेपरा रूल्स को वाज़े करें, इसकी वाज़े शक्ल बनाएं। कोई भी हायर अथॉरिटी, कोई भी इंक्वायरी अथॉरिटी उसको चेक कर सके। अब आज आके जब इंक्वायरी अथॉरिटीज़ के आगे केस आते हैं तो वो उठा के पेपरा रूल्स आगे कर देते हैं कि हमने पेपरा रूल्स के मुताबिक ये ठेकाजात अवार्ड किए हैं। तो पेपरा रूल्स तो वाज़े ही नहीं है, पेपरा रूल्स का कोई सिर पैर ही नहीं है। पेपरा रूल्स तो एक आम सी चीज़ है जिसका कोई हल ही नहीं है, उसको कोई जवाब नहीं दे सकता। वो उठा के आगे कर देते कि जनाब ये देखें, हमने पेपरा रूल्स के मुताबिक ये इतनी कंपनियां थी, इन्होंने 5 या 6 या 7, तो इन्होंने जनाब इसमें हिस्सा लिया है। आप मुझे बताएं कि 5, 6 या 7 पूरे पंजाब की कंपनियां होती हैं या 10 होती हैं? जनाब ये सैकड़ों में होती हैं। आपने छोटे ठेकेदार को ख़त्म कर दिया है। आपने असूल रूल्स ऐसे बना दिए हैं कि बस वही 8-10 कंपनियां जो हैं उनकी इजारादारी है और वही ये काम ले सकती हैं। इसके अलावा कोई ठेकेदार ये काम नहीं ले सकता। तो करप्शन को अगर आपने ख़त्म करना है तो फिर यहाँ से करें। यहाँ से तकरीबन 70-75% जो पैसा गवर्नमेंट का इन डेवलपमेंट इदारों के ज़रिए बाहर निकलता है
उसमें करप्शन हो रही है, आप पीछे पड़ जाते हैं पुलिस के, छोटे छोटे ये पटवारियों के, और यहाँ पे करोड़ों अरबों की करप्शन डेली होती है, वो आपकी नज़र में ही नहीं है। पुलिस को अमन व अमान के लिए आपको फंड्स देने चाहिए ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। एजुकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें ताकि आने वाली नस्ल आला तालीम याफ्ता हो सके और बाशऊर हो सके। ये दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं और आप इन दोनों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप निज़ाम तालीम को भी ख़राब कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप, अब लोगों को ये नहीं पता कि आप अवाम में से हैं या आला क्लास से हैं। आपने अगर करप्शन को ख़त्म करना है, आपने अगर गवर्नमेंट के पैसे बचाने हैं, तो आला ब्यूरोक्रेसी, इनकी मराहत को ख़त्म करें। इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, इनके घरों के रेंट, इनके पेट्रोल के अखराजात, आप इन चीज़ों और इस तरह की दूसरी इनकी मराहत को ख़त्म करें। आप इनको भी तनख्वाह दे रहे हैं। अगर आप असातिज़ा के, बेबस असातिज़ा के पीछे पड़ गए हैं, तो ज़रा इनको तो ख़त्म करके दिखाएं। अगर आप का मिशन है कि पाकिस्तान का पैसा बचाना है, पाकिस्तान को सीधी डगर पे लाना है, तो सबसे पहले तो ये ब्यूरोक्रेसी को पकड़े ना। यहाँ जो बेबहा पैसा बर्बाद हो रहा है और सबसे ज़्यादा पेट्रोल की मदों में जो जा रहा है, जो बिजली के खर्चे इनके हैं बेबहा, हर कमरे में इनके घरों में, दफ्तरों में एसी लगे हुए हैं, 2-2 टन के एसी लगे हुए हैं। इनको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? इनको आपने खुली छूट दी हुई है, जबकि ये बेबस असातिज़ा बेचारे, इनके आप पीछे पड़ गए और इनको आप मार पीट के जेलों में, थानों में बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को काबू करें, आला तरीन ब्यूरोक्रेसी को। इनकी पेंशन भी उसी तरह कम करें फिर, जिस तरह ये असातिज़ा की पेंशन आप कम कर रहे हैं। और अगर आपने प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करना है, तो फिर ठीक है, आप इनको प्राइवेट करें, लेकिन फिर पूरा प्राइवेट करें। इन स्कूलों की तमाम ज़मीन को कमर्शियल बनाएं, इनकी बिल्डिंग्स को कमर्शियल बनाएं और इनको बेच दें। जब प्राइवेट ही करना है तो प्राइवेट अदारों को फिर बेच दें, वो इनको चलाएं। और ये 11,000 स्कूलों की जितनी ज़मीन है, इसको सबको कमर्शियल करें और इसको बेच दें और इस पैसे से मुल्क का कर्जा उतारें। और जहाँ पे आप कर्जे पर सूद दे रहे हैं, उस सूद की बचत होगी, उस सूद को फिर अवाम पर लगाएं। अवाम की कुव्वते ख़रीद बढ़ेगी, अवाम के पास पैसे आएंगे, हमारे पैसे की कदर बढ़ेगी, तो फिर लोग भी प्राइवेट स्कूलों के खर्चे उठा लेंगे। आप बंदर बांट कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके आप बंदर बांट कर रहे हैं। फिर इनको कमर्शियल कर दें, कमर्शियल करके इनकी ज़मीन के सौदे करें। इनको प्राइवेट जो चाहता है कि मैं जनाब ये स्कूल प्राइवेट चलाना चाहता हूँ, वो ख़रीद ले, फिर तो ख़रीद के अपना स्कूल चलाए। आप इन लोगों को मराद क्यों दे रहे हैं? गरीब लोगों के बच्चों को जलील करके, तंग करके, गरीब की खाल उतार कर। अब गरीब बंदा ये जो अब छोटी क्लासों में 400-500 रुपया फ़ीस दे रहा है, वो हर महीने 3,000, 4,000, 5,000 फ़ीस कहाँ से देगा? तो ये नकवी साहब इसका ख्याल करें। ये मेरी दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनरल आसम मनीर साहब से दरख्वास्त है कि आप इस अपने पंजाब के निज़ाम तालीम पर भी तवज्जो दें, उसी तरह जिस तरह आप तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स पर तवज्जो दे रहे हैं। और महंगाई भी कम हो रही है और डॉलर्स के रेट भी नीचे आ रहे हैं, तो आप निज़ाम तालीम पर भी तवज्जो दें। इसको भी आप किसी के रहम व करम पर ना छोड़ें। अवाम को आपसे भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो जनरल साहब, आपकी यहाँ खसूसी तवज्जो चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आपकी भी खसूसी तवज्जो चाहिए। हम लोग इस काबिल तो नहीं हैं कि आपके पास केस लेकर आ जाएं, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं
आपसे भी मुतालबा करता हूँ कि छोटे प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनके असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ करें और इनको मराद दें ताकि ये दिलजोई से बच्चों को पढ़ा सकें। तो नाज़रीन, मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट्स भी दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि ये आला अफसरान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आला नकवी साहब और गवर्नर पंजाब साहब और इस तरह तमाम आला अफसरों और तमाम हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही मैं करंट इश्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर हो।